मैम अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो आप होम्योपैथी और एलोपैथी में कोई डिफरेंस क्या देखते हैं? यदि सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें, दोनों ही चिकित्सा पद्धतियां मानव सेवा के लिए समर्पित हैं। दोनों का जन्म यूरोप में हुआ और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों शब्दों को देने वाले व्यक्ति भी एक ही थे, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। मूल जो फर्क इन दोनों में है, होम्योपैथी पूर्णतः सिद्धांत आधारित विधा है, जिसमें जो सिद्धांत है उससे हम नहीं भटक सकते। मतलब जैसे भागवत गीता है, वैसे हमारी होम्योपैथी में हमारा एक सिद्धांत है जिसको हम प्राकृतिक नियमों के आधार पर जो निर्मित है और जिसको हम फॉलो करते हैं, और जिसमें शरीर को पूर्णतः उपचारित करने की सोच है, अर्थात रोग को जड़ से खत्म करने की। इसलिए लोग कहते हैं कि समय लगता है या स्लो है या ऐसी मानसिकता है, वस्तुतः यह रोग को जड़ से खत्म करना चाहती है। लेकिन होम्योपैथी में इमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, या हम ये कहेंगे कि इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए होम्योपैथी को अन्य विधाओं की सहायता लगती है, विशेषतः एलोपैथी की। जो एलोपैथी है वो शब्द का अर्थ है हीट्रोपैथी। एलोस मतलब हीट्रो, तो हीट्रो मतलब विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर चीजों को समग्र रूप से एक स्वरूप दिया गया और मल्टीपल प्रिंसिपल्स से पेशेंट को क्विक रिकवरी की तरफ ले जाया गया। तो ये एक आवश्यकता बनी समय की, लोगों को समय कम था और कार्य के अंदर किसी प्रकार की व्यवधान ना है, अनुसंधान इसमें अधिक हुआ। परंतु दोनों ही विधाएं, क्योंकि जन्म एक ही तरह की परिस्थिति से हुई, बहुत अपने आधारों पे, अपने मूल्य पर आज तक स्थापित हैं। सर आपका इस बारे में क्या विचार है? हमारा एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पर काम करती है। रिसर्च करके हम देखते हैं कि शरीर की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो किस पॉइंट पर प्रॉब्लम क्रिएट उसमें हो रहा है, या कौन सा पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या वायरस है जो कि शरीर को बीमार कर रहा है। बीमारी कई प्रकार की होती है, जन्मजात बीमारियां, अनुवांशिक बीमारियां, किसी पौष्टिक पदार्थ की कमी से होने वाली बीमारियां, या किसी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारियां। तो एलोपैथी का पूर्ण रूप से ये उद्देश्य रहता है कि बीमारी क्यों हो रही है, उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके ट्रीटमेंट में हम उसी मैकेनिज्म के आधार पर क्या करेक्शन करना है वो दवाई देकर हम उसको ठीक करते हैं। जैसे कोई अनुवांशिक एंजाइम की कमी है, जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी है, हार्मोन है एक इंसुलिन, तो हम हार्मोन को देते हैं, इंसुलिन को देते हैं तो डायबिटीज़ ठीक होती है। या कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो हम पर्टिकुलरली उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक देते हैं, जी। उससे ये ठीक होती है। होम्योपैथी, जैसा मैडम ने बताया कि एक होलिस्टिक हेल्थ है, वो पेशेंट का पर्सनालिटी टाइप क्या है, पेशेंट की हैबिट्स क्या है, पेशेंट को साथ में क्या सिम्टम्स है, ये सभी को एक साथ देखते हुए उसको ट्रीट किया जाता है। होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक। तो होम्योपैथी मूलतः क्रॉनिक डिसीजेस, एलर्जी, अर्टिकेरिया, सोरियासिस, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट सुनने को मिला है। और अभी करंटली रिसर्च भी होम्योपैथी में आयुष के अंडर भारत में चल रही है, तो ये भी अब एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म को गेन कर रहा है। एलोपैथी ऑब्वियसली एक इमरजेंसी केयर में बड़ा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आई से कि अ सोल प्लेयर इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, while we know that other than the emergencies, chronic diseases का बहुत बर्डन रहता है, जीवन को बड़े रूप से सफ़र करती हैं और कई बार एलोपैथी में क्योर में इशू आते हैं, जैसे माइग्रेन की समस्या हुई, सोरियासिस की प्रॉब्लम हुई, तो इसमें पेशेंट कहता है मुझे क्योर चाहिए, एंड वी एडमिटेड कि we don't have cure for the migraine or the psoriasis, we can give only the रिलीफ। symptomatic treatment। तो इस जगह जब हमारे लिमिटेशन सील होते हैं तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी के रास्ते वहाँ पर खुलते हुए से लगते हैं। पब्लिक में परसेप्शन बना हुआ है कि एलोपैथी फास्ट काम करती है,
जबकि होम्योपैथी रूट कॉज से काम करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं इससे अग्री करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की ही अपनी आवश्यकता है, दोनों विधाओं की, और व्यक्ति के लिए भी दोनों का ही बहुत महत्व है। जैसे एक उदाहरण सरल लें, तो कभी बहुत सर दर्द हो रहा है और अभी जाना है, इंटरव्यू है या परीक्षा है, तो ले ली जाए एलोपैथी की दवा, सर को दर्द को मैनेज कर लिया जाए। पता है कि इसका प्रभाव 3 से 4 घंटे रहेगा, उसके बाद इसको डिटेल में समझना है। तो होम्योपैथी का काम क्या है कि ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में त्वरित आराम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मूल सिद्धांत ही व्यक्ति को पूरी तरह से या उसकी पूर्ण पर्सनालिटी, पूरे व्यक्तित्व के ऊपर उपचारित करना है। जैसे हमारे लिए सर दर्द जो है वो सर से नहीं आएगा, जरूरी है हाजमे से आ सकता है, पित्त से आ सकता है, किसी तनाव से आ सकता है, नींद से आ सकता है, अर्थात बहुत प्रकार से आ सकता है, और कारक के अनुसार हम उसका उपचार करेंगे। एलोपैथी डेफिनेटली फास्ट है, क्योंकि वो जाके नर्वस सिग्नल्स को अरेस्ट करते हैं और उस सेंसेशन को उस समय खत्म करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही चीजों की जरूरत हर व्यक्ति को है। समय अलग अलग हो सकता है, और इनफैक्ट हम जैसे चिकित्सकों को भी सर इन दोनों की इसलिए आवश्यकता है कि हमें पता होना चाहिए हमारे रोगी को इस समय क्या ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल हमें बीमारी का तात्कालिक आराम भी चाहिए बिल्कुल। और हमें रूट कॉज से भी उसको खत्म करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि होम्योपैथी, जब मरीज शुरुआती लक्षण के साथ आता है, तो बेटर है कि वो होम्योपैथी में, जब बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल तो ठीक है। वो होम्योपैथी का सहारा लेकर, एक होलिस्टिक हेल्थ लेकर, और उसको अपने जीवन शैली में बदलाव करके, दवाइयों का सहारा लेकर, जी। और जो भी उसके हैबिट्स हैं, जी। उन पर काम करके वो स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। एलोपैथी ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा कि अब इंटरव्यू है, जाना ही है और आपको इमीडिएट रिलीफ भी चाहिए है, तो हाँ, वहाँ एलोपैथी का रोल है और आपको दवाई लेना ही चाहिए। बिल्कुल। अब रूट से कौन ठीक करता है, होम्योपैथी या फिर एलोपैथी? देखिए, कई सारी बीमारियों में एलोपैथी रूट पर भी काम करती है, लेकिन पेशेंट का कितना समय उसके पास है, किस तरीके की बीमारी उसकी है। यदि पेशेंट को स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लाइफस्टाइल चेंज करना ही करना है। पड़ेगा। या उसको एनीमिया है, आयरन की कमी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो उसको आयरन सप्लीमेंट्स लेना लेने ही ही पड़े। पड़ेंगे। तो बहुत सारे तरीके के हेडेक होते हैं। तो रूट क्या है, ये तो ऑब्वियसली पहुंचने में समय लगता है, जांचें भी इसमें करवानी होती हैं, और कई अलग-अलग बीमारियों के अलग-अलग कॉज होने की वजह से पद्धतियों को लेकर इनके अलग-अलग रास्ते हैं। एलोपैथी इमीडिएट रिलीफ देती है, क्योर कभी आता है, कभी नहीं आता है, डिपेंड करता है कि कॉज क्या है। जी। सिमिलरली फॉर द होम्योपैथी, वो ट्राई करती है कि आपके उन्हीं सिम्पटम्स, जिसकी वजह से वो जो सिम्पटम्स जिस परेशानी से आ रहे हैं, उसी परेशानी को ही डील करके और वहां से उसको खत्म किया जाए। लाइक क्योर्स लाइक वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि जो सिम्पटम्स जिस दवाई को देने से, जैसे एलियम सीपा जी। आप देते हैं, तो एलियम सीपा, आंखों में जब हम प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं, जी। वही एलियम सीपा हम होम्योपैथी में, जब कोई भी फ्लू का पेशेंट होता है, तो हम हे फीवर का जो पेशेंट होता है, तो जी। उसको हम आई ड्रॉप के फॉर्म में देते हैं। तो ये दोनों विधाओं का अपना अपना एक नजरिया है, और क्योर तो डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। होम्योपैथी उसको होलिस्टिकली लेती है, ऑब्वियसली समय के साथ काम करती है, जबकि एलोपैथी क्योर दे भी सकती है और क्योर नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है बीमारी कैसी है। बिल्कुल ठीक सर। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि यदि जनमानस में ये जागृति आ जाए कि किस प्रकार से दोनों विधाएं मिलके और उस व्यक्ति को एक लंबा आराम भी और उसके शरीर पे कोई रासायनिक कुप्रभाव भी ना होने दे सर, बिल्कुल। तो ये दोनों ही चीजों का एक संतुलन यदि स्थापित हो जाता है, तो जनमानस के लिए भी और इवन चिकित्सकों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धता होगी कि हम लोगों को इस तरह से रोग मुक्त भी कर पाएंगे और एक अच्छा जीवन दे पाएंगे उनको। देखिए, इसमें जो मैडम ने बात कही, एक हॉर्मेसिस का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। हॉर्मेसिस का जो कॉन्सेप्ट है कि उसमें आप लो डोज में कोई पदार्थ जब बॉडी को देते हैं
और वो पदार्थ किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है, तो बॉडी उस स्टिमुलेट की वजह से और अच्छा महसूस भी कर सकती है। इसको कुछ इस तरीके से लीजिए कि एक्सरसाइज में हमारे मसल फाइबर टूटते हैं, जी, लेकिन वही एक्सरसाइज हमारी मसल्स को नए बनाते हैं, मजबूत करती है। मजबूत कर स्ट्रेंथन करती हैं, तो बिल्कुल। ऐसे ही जो हॉर्मेसिस का कॉन्सेप्ट है कि आप लो डोज में कोई पदार्थ जब बॉडी को देते हैं, तो बॉडी उससे एक पर्टिकुलर पाथवेज को एक्टिवेट करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। बहुत बढ़िया। सर को मैं ये बताना चाहूँगी कि सर जो डॉक्टर हैनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया उन्होंने अपनी जो ऑर्गेनन जो उनकी एक तरह से भागवत गीता है होम्योपैथी की, उसके 6 एडिशंस लिखे, जिसमें से पहले के कुछ एडिशंस में पूरा विवरण हॉर्मोसिस का ही है। अरे वाह! उसका जन्म ही हॉर्मोसिस के कंसेप्ट से हुआ है और बाद में ये हॉर्मोसिस का शब्द निकल के फिर होम्योपैथी आया है। ओके, तो इस प्रकार ग्रेट। से ये परिवर्तित हुआ है हॉर्मोसिस से वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी और प्रिंसिपल के ऊपर। सर, इंडिया में लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में क्या चीज़ है जो समझनी चाहिए? देखिए, लोगों को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसको परेशानी क्या है। ऑब्वियसली जब वह बीमार होता है, बीमार मतलब आपके पास स्वास्थ्य की कमी हो गई एक पर्टिकुलर एरिया में, अब आप स्वस्थ नहीं हो, जी, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या पेट खराब है या सर में दर्द हो रहा है या आप शरीर में थकान बनी रहती है या और कोई आपको सिम्टम है, तो परेशानी क्या है? जब आप परेशानी को समझते हैं और परेशानी का लेवल क्या है आपका, इट्स अ अर्जेंट केयर, जैसे कोई बाइक से गिर गया और उसको खून बह रहा है, चोट लग गई है, या फिर किसी की लाइफ़स्टाइल बहुत बेकार है, नाइट ड्यूटीज़ में काम करता है, या उसका जो एनवायरनमेंट है बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करता है, या उसके जो जीवन का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है कि लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, सब जी, कुछ आपके किस पैथी का चुनाव करना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि बीमारी की स्टेज, हुँ, बीमारी का प्रकार जी, और अगेन एक्सेसिबिलिटी, आपके आसपास डॉक्टर कौन उपलब्धता कैसी है? बिल्कुल है ठीक है। ना? तो आपके आसपास यदि डॉक्टर उस विधा का अच्छा है या नहीं है, इन सब पर ही ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूँगी सर कि भारत में बहुत भिन्नता है। कहीं-कहीं हम जाते हैं तो लोग अपने स्थान विशेष से निकल ही नहीं पाते हैं। परंतु आज का युग परिवर्तन का युग है और हमें चलिए आवश्यकता पड़ी, हमने उपचार कराया, वहाँ तक भी ठीक है। उपचार के पश्चात हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेलीमेडिसिन है। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का आयुष विभाग का भी टेलीमेडिसिन अब हाँ, उपलब्ध है। बिल्कुल, बिल्कुल। एलोपैथी का भी होगा। संजीवनी। जी, हाँ, संजीवनी है। तो हम ये समझें, भारत के नागरिक ये समझें कि जो शासन हमारे लिए उपलब्धताएँ करा रहा है, उसके लिए हम अपना वैचारिक जो खुलापन है वो कैसे लेके आएँ। साथ ही कंसल्टेशन में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। पहले रोग को भी समझ लेना चाहिए और हर विधा में सर हर प्रकार के चिकित्सक हैं। कई बार हम अपनी विधा में भी देखते हैं कि कुछ चिकित्सक जो हैं वो बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं ऐसा कहना चाहूँगी। मैं इवन एलोपैथी में भी ऑब्जर्व करती हूँ। तो हम एक विधा में भी एक से अधिक लोगों से बात कर सकते हैं। उसका जो बेनिफिट होता है हमें पेशेंट को भटकाना नहीं है, डाइवर्ट नहीं करना, लेकिन हमें अननेसेसरी मेडिकेशन, अननेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर्स, इन सब पे भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे एक कहना चाहिए कि जागरूकता का माहौल बनाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम। क्योंकि कई बार क्या होता है ये करा लें और उसके बाद जो जीवन है वो ऐसा हो जाए, उसमें समस्या आ जाए। हुँ, छोटे-छोटे उदाहरण जैसे देखें बच्ची आई 21 साल की थी, डिलीवरी के बाद कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए उसको कहा गया कि टनल को उसको सर्जिकली उसको थोड़ा ओपन अप करेंगे। मेरे पास आती थी सर वो बच्ची, तो उसने टनल को सर्जिकली ओपन अप कराया। जो भी हुआ उसके साथ मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। लेकिन वो बच्ची के जो हाथ थे दोनों, वो बाद में उसको सामान्यतः कभी यूज़ नहीं कर पाई। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी कंडीशंस होती हैं, हम इनको जो जिसे हम इसको कहते हैं स्क्रोफुलस डायथिसिस होम्योपैथी में, मतलब सूजन आ जाना, जगह-जगह पानी रुकना, जो शरीर के चैनल्स हैं उनका ओक्लूजन होना। यदि हम स्क्रोफुलस डायथिसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें खुद कंट्रोल हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहती उस पेशेंट में हम शायद पूरा कर ही लेते, परंतु यदि हम उसमें कोशिश करते तो शायद हमको आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि वातज उसकी
शरीर की प्रकृति है, उसमें सूजन बाद में भी आती रही, उसका कैनाल खोला भी था तो भी फिर वो कंस्ट्रिक्ट हो गया और वो उसमें एक समस्या उत्पन्न हुई। ऐसा मेरा सोचना है उस पर्टिकुलर पेशेंट के केस में। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी हो तो तुरंत निर्णय लेना चाहिए, जो भी आसपास उपलब्ध है, बिल्कुल। एक्सप्लोर करके रखना चाहिए और अन्य लोगों के अनुभवों से भी थोड़ा सा आम जन को सरकार की जो स्कीम्स है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये निश्चित चीजें रूप भी से, बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से। ऐसे ही सेम एक पेशेंट मेरे भी संपर्क में आया मैडम, जी और वो पेशेंट कई जगह एलोपैथी में भी और अन्य पद्धतियों में भी इलाज करके आया था। वो जी अर्टिकेरिया का पेशेंट था, जी क्रॉनिक अर्टिकेरिया उस मरीज को था, और कई सारी जांचें भी उसकी हो चुकी थी, आईजीई लेवल्स उसके हाई भी थे। तो हमने भी उसको ट्रीट किया, जो जनरल ट्रीटमेंट होता है, एक जनरल फिजिशियन के लेवल पर जो ट्रीटमेंट होता है हमने दिया, और उसको कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं नहीं आया। आया। जैसे ही हम उसके स्टेरॉइड को रोकते थे, एंटीहिस्टामिनिक्स को रोकते थे, वो फिर से फ्लेयर वापस से अर्टिकेरिया स्टार्ट हो जाता था। जी फिर वो पेशेंट ऑब्वियसली फॉलोअप में लॉस हो गया, क्योंकि जब पेशेंट को आप आराम नहीं दे पाते हो तो वो चले चले जाते हैं। जाते हैं। जी फिर एक दिन वो पेशेंट संपर्क में आया, समहाउ उसने विजिट किया, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हैं आप, और आपकी जांच हो पाई आगे या नहीं हो पाई, क्या किया आपने, क्योंकि आउट ऑफ क्वेरी फिजिशियन को रहता है कि क्या हुआ बिल्कुल केस का। बिल्कुल सर। तो फिर वो उससे कहता है कि मैंने एक होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया, और हम्म, अब मैं एक डोज मैंने लिया है, उनका पूरा एक कोर्स किया, और अब मैं पूर्ण रूपेण ठीक स्वस्थ हो हूँ। गया। जी तो फिर मैंने भी उससे कहा कि मुझे भी इसके बारे में डिटेल आगे भेजना, कि हाँ कहाँ इलाज कराया, कैसे हुआ, क्योंकि ये फॉर श्योर कि वो केस ऐसा था हम्म, कि अपने आप तो क्योर उसको होने से होना रहा नहीं। नहीं था, क्योंकि वो यदि होना होता तो हो चुका हो होता बाय चुका। दैट टाइम। जी सर। उसको ईयर लॉन्ग प्रॉब्लम थी, हम्म, वो मल्टीपल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट को कर चुका था। जी Then he came to me. I have हम्म, also written the antihistaminics, steroids and all, not responded. हम्म, IG levels high थे उसके। हम्म, देन वो लॉस हो गया फॉलोअप में, फिर समहाउ वो टकराया तो बोला कि मैंने होम्योपैथी में विजिट किया था, अब मैं ठीक हूँ। जी तो फिर एक बनता है कि हाँ, या पता तो बिल्कुल करें कि किस कौन है। यदि मेरे एक पेशेंट ठीक हुआ है, मैं 2-3 और रेफर करूंगा, जी यदि वो भी ठीक होंगे तो कुछ ना कुछ वहां से कंफर्मेशन हो जाता है कि बिल्कुल हाँ, ये जो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है अभी। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल ऐसे केसेस होते बिल्कुल सर, हैं जैसे आपने और हमें बताया मिलते हैं। सोराइसिस पे हमने काम किया, एम्स भोपाल भी हमारी एक पार्टी थी उसमें, और बहुत आश्चर्यजनक उसमें रिजल्ट्स आए, क्योंकि सोराइसिस का पेशेंट बहुत हताश होता है और बिल्कुल, उसको बहुत सोशल स्टिग्मा का सामना बिल्कुल, करना पड़ता बिल्कुल, है। निश्चित रूप से। और यंग पेशेंट में यदि हो जाए तो फिर उनको हुँ, लगने लगता है कि अब शादी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम उनको समझाते हैं कि भाई ये किसी के छूने करने से नहीं फैलने वाला। हुँ, पहले तो सर जो सोशल स्टिग्मा है उस पे हमें बहुत काम करने हाँ, की जरूरत बिल्कुल, है। वो बड़ा लोगों को बैरियर, और लोगों को रोग नहीं परेशान करता, उसका स्टिग्मा एलिमेंट परेशान करता है। स्टिग्मा। और जैसे आप बता रहे हैं जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, हमने 7 मार्कर्स पे स्टडी की सर। हम चकित रह गए, क्योंकि होम्योपैथी की दवाएं तो हम 250 साल से वही दे रहे हैं। हुँ, इस बार हमने मार्कर पढ़े, हुँ, और डेफिनेटली जब लीजन कम होगा तो मार्कर तो इम्प्रूव होगा ही। बिल्कुल, और उसमें ऐसा नहीं कि आप पूरे मार्कर्स ठीक चेंज हुए, हुँ, कुछ मार्कर्स ने नहीं रिस्पॉन्ड किया। ओके, तो हमें भी ये बात समझ आई कि जैसे एलोपैथिक चिकित्सा में ये लोग हर चीज को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं, या हम ये कहें कि अनुसंधान आधारित करने की हुँ, कोशिश करते हैं, हुँ, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक बहुत ओपन क्लोज ब्रैकेट में देखिए, एक बहुत ओपन अप्रोच में बता सकें कि ये हमारा स्पैन ऑफ एक्शन हो सकता है बिल्कुल, और व्यक्ति लाभान्वित होता है। निश्चित रूप से सर रासायनिक जो केमिकल इंटरफेरेंस है वो होम्योपैथी की मेडिसिन में नहीं है। एग्रवेशन नहीं है, ये मैं नहीं कहूंगी, एग्रवेशन हो जाता है अगर सही डोज ना दी गई हो, या पेशेंट की को जो केस टेकिंग की प्रोसेस में गलती कुछ हुई हो, तो एग्रवेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, जो क्रूड केमिकल कंपोनेंट का लोड जो नुकसान कर सकता है, वो एलिमेंट होम्योपैथी में नहीं है। ऑब्वियसली होम्योपैथी में ये भी मेरे सुनने में आया है कि जितना आप दवाइयों की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, उतना उनका डाइल्यूशन बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, तो एनर्जाइज होती रहती है, हाँ, पावर तो बढ़ती रहती है उससे। एग्ज़ैक्टली, तो इनफैक्ट यदि हम कहें सिंपल लैंग्वेज में, तो होम्योपैथी में हाई डोज का मतलब है कि लेस उसमें मेडिसिन। मेडिसिन का अमाउंट उतना ही कम होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर ने तो बहुत होम्योपैथी पे तो भी अनुसंधान किया हुआ है, गजब, बहुत तो बढ़िया। ऑब्वियसली होम्योपैथी यू कैन से जितना हाई डोज उतना सेफ। यस सर, यू आर राइट।